कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या अभी हमारे इतने बुरे हालात आ गए हैं कि हम लोग मजबूर हो गए हैं इंडिया से ट्रेड करने के लिए? ट्रेड होनी चाहिए उनके साथ और बिल्कुल हमारे साथ वो कंट्री लगता है और ओपन ट्रेड होनी चाहिए उनके साथ। ट्रेड होनी चाहिए। ट्रेड एक फर्स्ट स्टेप होता है कि आप इनिशियल स्टेप लेते हैं ट्रेड से। फ्रीजिंग जो एक फ्रीजिंग हमारी है दोनों कंट्रीज़ की, वो थोड़ी कम होती है, फिर आस्ता आस्ता आगे स्टेप जाते हैं। मेरा ख्याल है ट्रेडिंग इज़ द बेस्ट बिटवीन दोनों कंट्रीज़ के। स्वागत है दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोदी जी की एक और उपलब्धि कि उन्होंने पाकिस्तान को इस कदर मजबूर कर दिया कि वो भारत के साथ अपना ट्रेड दोबारा से करने के लिए तैयार हो गया है और वो 370 के मुद्दे पर भारत के सामने घुटने टेकने को तैयार हो गया है। आइए हम शहबाज शरीफ साहब, उनकी गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला किया और फ़ैसला ये किया है कि हिंदुस्तान के साथ तिजारत को बढ़ाने के लिए वहाँ जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है हिंदुस्तान में, उसमें एक ट्रेड मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट आज अप्रूवल दी गई है और कमर जमान साहब उनको ट्रेड मिनिस्टर वहाँ पे लगाया जाएगा, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान तिजारत को बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये हमारी तिजारत उनके साथ रुकी क्यों थी। जब 2019 में नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था कि वो मुतनाज़ इलाका है और अक़वाम मुत्तहिदा ने उसका अभी हल निकालना है, उसको तब्दील किया कानून को और उसको इंडिया का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया। उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत ने तमाम स्टेक होल्डर इसमें शामिल थे, ये मैं बात कह रहा हूँ, तमाम स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल थे और उन्होंने ये फैसला किया कि हिंदुस्तान के साथ जब तक वो इस कश्मीर के मामले पर पोजीशन रिवर्स नहीं करता, जब तक ये जो उन्होंने कश्मीर को गैर कानूनी तौर पर यूनिलेटरी भारत का हिस्सा बनाया, जब तक इस कानून को ख़त्म नहीं करता और पुरानी मुतनाज़े हैसियत कि अभी ये डिस्प्यूटेड इलाका है वो बहाल नहीं करता, पाकिस्तान भारत के साथ किसी किस्म की तिजारत नहीं करेगा। और ये इस हुकूमत को आए 2 या 3 हफ्ते हुए हैं। इन्होंने आते ही सबसे पहले तो शहबाज शरीफ ने कहा कि इंडिया के साथ हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं और फिर अब ये ट्रेड मिनिस्टर वहाँ पर अपॉइंट करने की अप्रूवल दी गई है। एक बहुत बड़ा ये मैसेज दिया गया कि वो जो पॉलिसी थी कि भारत पर दबाव था या उससे कहा जा रहा था कि वो पुरानी कश्मीर की पोजीशन बहाल करे, उससे हुकूमत ने अपने आप को अलहदा कर लिया और अब ट्रेड मिनिस्टर बनाया जा रहा है। और मैं आपको ये इरफान तारड़ साहब आखिरी हमारे ट्रेड मिनिस्टर थे वहाँ पर जब 2019 में ये मामला ख़त्म हुआ था, तो उनको वापस बुला लिया गया था। और फिर हमारा जो मिशन है उसके बहुत सारी जो टॉप पोजीशंस हैं, मसलन हाई कमिश्नर और दूसरे जो लोग हैं वो भी वहाँ पर उनको वापस बुला लिया गया था और सिर्फ मामूली स्टाफ वहाँ पर है जो काम कर रहा था। अब शायद वो सब कुछ रिवर्स होने जा रहा है। तब स्टेक होल्डर साथ थे, सारे के सारे इकट्ठे थे और हम यही सुनते रहे। अब मसला ये है कि अब सुनते रहे कि जी ये मुल्क से गद्दारी है, कश्मीर से बिट्रेल है। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। और अब इस हुकूमत ने आते ही ये काम कर दिया है। तो अब सवाल अगर मैं पूछूंगा कि जनाब ये किसने किया है, तो वो कहेंगे कि आप नाम लेके क्यों पूछते हैं। वो कहेंगे कि जनाब ये आप क्या बात कर रहे हैं। अब आप पाकिस्तानी हैं, मुझे बताइए इतनी बड़ी जो चेंज है डिप्लोमेटिक, किसको खुश करने के लिए। और इंडिया के हवाले से बात करें, वो लोग कह रहे हैं जनाब के शायद पाकिस्तान जो है और इंडिया की ट्रेड होने वाली है। मैंने इस तरह की स्पेकुलेशंस माजी में तो बहुत सुनी है, ठीक है जी, कि जी ये ट्रेड हो सकती है, लेकिन मैंने कभी इस तरह का कोई वो देखा नहीं है, जिसे आप कह लें कि चीज़ देखी नहीं है कि कोई एफर्ट की गई हो। उसकी वजह ये है कि इस वक़्त जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उनके पास इतना पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है कि वो इंडिया के साथ ट्रेड कर सके। बड़ी थिन मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट है। असल में जो चीज़ को वो बचना चाह रहे हैं, वो भी इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट को बचना चाह रही है। और इसमें पाकिस्तान में सबसे बड़ी बहस ये हो रही है कि हमें इलेक्शन कराने चाहिए, ताकि हम नए फ्रेश मैंडेट से आएँ, जो करना है करें। उधर इमरान खान कह रहा है, वो भी कह रहा है इलेक्शन कराएँ, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक बड़ी जमात है, वो कह रही है इलेक्शन ना करवाएँ, पहले इलेक्शन रिफ़ॉर्म करें। और जो नवाज़ शरीफ की पार्टी है वो कह रही है इलेक्शन कराएँ। तो मेरा ख़्याल है कि ये बड़ा मुश्किल होगा, जिसे कहते हैं ना,
चीज़ें आगे मेंटेन करना। लेकिन पाक इंडिया जो ताल्लुकात जो ट्रेड है, उसकी कोई पॉसिबिलिटी मुमकिन नहीं है। और दूसरा, मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को स्पेस देने वाला है। सिंपल सी बात है। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि इंडिया किसी किस्म की पाकिस्तान को स्पेस नहीं देगा। ना वो कोई कहेगा जी ठीक, अब पाकिस्तान ज़ाहिर बात है दुनिया के हर मुल्क से पैसे माँग सकता है, इंडिया से नहीं माँग सकता। अगर ताल्लुकात अच्छे होते, कोई इस तरह के हमारे माज़ी के ना होता तो शायद हम माँग ही लेते, जो हमारी आदत है हमारे लीडरान की। वो अपनी आवाम को कहीं पे भी जैसे कहते हैं ना इंसल्ट करवाने से वो बाज नहीं आते। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा कुछ जो है वो अगर ट्रेड की बात की जाएगी तो जिस तरह एमएफएन दिया करते थे, मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस दिया करते थे, ट्रेड टैरिफ्स विथड्रॉ कर लिए करते थे, तो बहुत कुछ होता था जो उस वक़्त माज़ी में चलता था, जो किया जाना चाहिए था, जो करते थे। लेकिन वो नहीं हुआ और सब फिर इंडिया ने भी विथड्रॉ कर लिया। हमने तो दिए ही नहीं कभी इंडिया को मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस। फिर इमरान खान साहब ने थोड़ी कोशिश की कि चलो मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर उनको पता चला कि हमारे खिलाफ तो साजिशें तैयार होना शुरू हो गई हैं, मंसूबे हो गए हैं। हालाँकि फ़ौज पाकिस्तान में इस वक़्त वाक़ई चाहते हैं कि इंडिया के साथ नॉर्मलाइज़ेशन हो, ट्रेड हो, इकोनॉमी हो, वो भी हमें इकोनॉमिक लेंस से समझ लगी है। जब तक पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान के सियासतदान और सियासी जमातें और लीडरशिप जो है वो जियो स्ट्रैटेजिक लेंस से चीज़ें देखते रहे हैं, कोई समझ नहीं लगी कि इंडिया के साथ किस तरह चलना है। लेकिन जैसे ही हमें ये पता चला है कि हम इकोनॉमिकली डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, बाहर से ट्रेड एड एड आना बंद हो गई है, इंटरनल कैपेसिटी इतनी नहीं है, एक्सपोर्ट्स उतनी है नहीं है, तो क्या करें? तो फिर हमने कहा चलो ओपन अप हो जाते हैं, आओ इंडिया पे भी के साथ भी बात करें, आओ कश्मीर को भी देखें। लेकिन वो जैसे कहते हैं ना इकोनॉमिक लेंस से हमें इंडिया की समझ आई है कि इंडिया के साथ हमारा डायलॉग होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन इसकी कोई मुझे वजह नहीं, ना तो इंडिया स्पेस देगा, ना पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास इतना कैपिटल है। मैंने ये खबरें देखी है कि इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड हो सकती है, लेकिन मैंने किसी भी बड़े अखबार में इसकी खबर नहीं देखी। और अगर की खबर आई होगी तो डिनायल ही आया होगा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन नॉर्मली कुछ ऐसे मैंने देखा है फेक न्यूज़ वाली न्यूज़पेपर्स होती हैं जहाँ पे कभी-कभी सही खबर भी होती है और कभी खराब खबर भी होती है। तो मैंने वो देखा है कि उनको उनमें ये लिखा हुआ है कि जी शायद साबिर खान। साबिर खान, मुझे ये बताएं कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो मशीर हैं रज़ाक दाऊद, उन्होंने एक बात बोली है, उन्होंने कहा है कि हमें इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए। आप मुझे ये बताएं क्या हमारे इतने बुरे हालात इस वक्त आ गए हैं कि हमें इंडिया से ट्रेड करना मस्ट है? नहीं, ट्रेड ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए खान साहब ने कहा है कि कश्मीर का इशू अगर वो हल करते हैं तो उसके बाद ट्रेड उनसे ओपन की जा सकती है। और ट्रेड होनी चाहिए क्योंकि ज़िम्मेदार तबका भी है और भी बहुत सारे हमारे कारोबारी लोग हैं जैसे जिनके साथ इंडिया की ट्रेड होती है और वहाँ से भी बड़ा कुछ आता है, तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है आवाम को। तो अगर इश्यूज़ हल हो जाते हैं तो ट्रेड होनी चाहिए। अच्छा, पहले हम लोगों की इंडिया के साथ काफ़ी ट्रेड होती थी। हम इंडिया में टॉप 50 कंट्रीज़ में आते थे जो इंडिया के साथ ट्रेडिंग करते थे हम, ठीक है। और 2 बिलियन से लेकर 2.2 या 2.23 तक बिलियन तक की जो है वो ट्रेड होती थी उनके साथ, ठीक है। अब 2-3 सालों से तो कोई हो नहीं रही है ट्रेड, दवाइयों के अलावा, वो भी मजबूरी में हम उनसे दवाइयाँ लेते हैं। अब आपको क्या लगता है कि अब अगर ट्रेड होती है तो इससे क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा दोनों ही कंट्रीज़ का? देखिए जी, ट्रेड अगर होती है इश्यूज़ के बाद जो खान साहब कह रहे हैं तो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब तो बहुत सारी चीज़ें हम बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी और मार्केट्स में भी जा रही हैं, जैसे हमारा टेक्सटाइल का है हमारा, उसके बाद एग्रीकल्चर में हम बहुत ऊपर चले गए हैं और बहुत सारे मुल्कों में जा रहा है। तो इंडिया भी एक बहुत बड़ा कंट्री है, हमारे भी यहाँ पे ज़िम्मेदार हैं, वहाँ भी ज़िम्मेदार हैं, बेचारे जलील हो रहे हैं। तो कई हमारी ऐसी टमाटोज़ हैं और इस तरह की कई फसलें हैं जो हम बिल्डोज़र चला देते हैं उसके ऊपर। तो जब तक ये ट्रेड ओपन नहीं होगी इन दोनों मुल्कों की, ओपन ट्रेड होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए और उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है। वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है आपका? एहसन शिराज ने को करा। अच्छा एहसन साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि वज़ीर आज़म के जो मशीर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है इतनी मुश्किलात में घिर गया है कि इंडिया के साथ ट्रेड करना हमारे लिए मस्ट है? नहीं, मुश्किलात में तो नहीं कह सकते। अगर हमारा वो हमसाया मुल्क है तो सारी चीज़ें छोड़ के हमें ट्रेड करनी चाहिए उनके साथ, क्योंकि अगर तुर्की जो है वो इज़राइल के साथ कर सकता, बाकी तमाम ममालिक जो हैं हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो इज़राइल के साथ कर सकते हैं, तो हम इंडिया के साथ क्यों नहीं कर सकते? तो मेरा ये मानना है हमें इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए। बाकी जो आजकल क्योंकि हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, हमारी जो जनरेशन है पढ़ गई हुई है, तो इनको इतना शऊर होना चाहिए, ट्रेड और ये मज़हब है इसको अलग अलग रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल में हमें इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए। अच्छा, अगर हम
अब से काफ़ी पहले की बात करें तो हमारी इंडिया के साथ ट्रेड जो थी वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अगर हम 2-3 साल पहले की बात करें तो ट्रेड नहीं थी इंडिया के साथ, ठीक है, सिर्फ हम मेडिसिन वहाँ से इंपोर्ट करते थे। तो अब ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है कि हमारे वज़ीर आज़म के मशीर ने ये स्टेटमेंट दिया कि हमें इंडिया के साथ करनी चाहिए ट्रेड? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर, ये बात नहीं है कि हमारा ट्रेड करना मस्ट है या हम इतनी मुश्किलात में है। इसकी और भी बड़ी वजूहत है कि हमारे हमें पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए साउथ एशिया में दोनों मुल्कों के दरमियान जब तक नहीं होगा तब तक जो है दोनों मुल्क प्रोग्रेस नहीं कर सकते। जब तक जंग का माहौल रहेगा, वॉर की सिचुएशन रहेगी, दोनों मुल्क जो है साइकोलॉजिकली इश्यूज़ में रहेंगे, इकोनॉमिक इश्यूज़ में रहेंगे। हमें वो ख़त्म करने के लिए, फिर हमें अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, अपने ट्रेड डिफिसिट्स जो हमारे कोरोना की वजह से हुए हैं उनको कम करने के लिए भी ट्रेड की ज़रूरत है। और जैसे अब अफ़गानिस्तान में इश्यूज़ हैं, तो जो अफ़गानिस्तान की ट्रेड है वो तो इंडिया से ही आ रही है ना। बहुत सी चीज़ें हमारी जैसे टमाटर वगैरह हमें भी उनकी ज़रूरत है, और इंडिया को हमारी बहुत सी दरामदार ज़रूरत, जैसे हमारी साल्ट माइन से साल्ट जो निकलता है हमारा, इंडिया को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारी। तो दोनों मुल्कों को एक दूसरे की ज़रूरत है, और दोनों मुल्कों को तरक्की के लिए मेरा ख्याल है कि इसमें स्टेप इन करना पड़ेगा, और उन्हें ये ट्रेड की दोनों को खोलनी पड़ेगी, एक नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए और एक ब्रदर नेशंस बनने के लिए। अच्छा, ये कहा गया है कि दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड होती है तो पाकिस्तान को तो फ़ायदा है ही, साथ में इंडिया का भी फ़ायदा है, ठीक है। अब इंडिया जो है वो बहुत से ममालिक के साथ ट्रेड कर रहा है, फ़ायदा भी हासिल कर रहा है। सबसे ज़्यादा ट्रेड बांग्लादेश के साथ हो रही है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया में ट्रेड होती है तो इन दोनों ममालिक के दरमियान एक रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। ट्रेड दोनों मुल्कों की इकोनॉमीज चलाएगा, दोनों मुल्कों में जो है पैसा इनकम जनरेट होगी, तो ये सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। और जितने भी अब हमारा चाइना से जो रिलेशन है मोस्टली किस बेस पे, ट्रेड बेस पे, वो हमारे यहाँ प्रोजेक्ट करा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमें पैसा आ रहा है, तो ट्रेड से भी दोनों मुल्कों एक दूसरे की इकोनॉमीज हेल्प आउट करेंगी तो ज़रूर वो क्लोज होंगे। कहा भी ठीक है, एक एज अ कंट्री उनको लें, एज अ नेबर लें, एज अ दुश्मन ना उनको लें, तो हमें ट्रेड उनको करनी चाहिए। हमारे जो वज़ीर है, मुशीर ख़ारजा हैं, जो भी मुशीर ख़ास हैं, उनका ये कहना ठीक है, हमें इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए। अच्छा, अगर ट्रेड होती है दोनों ममालिक के दरमियान तो क्या चेंजेस आ सकते हैं पाकिस्तान में? ट्रेड से तो दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा ना, लेकिन पाकिस्तान में क्या चेंज आएगा? ज़र मुबादला दोनों के लिए अच्छा होगा, उसके मौके पैदा होंगे। दूसरा, मेरे ख्याल से ट्रेड के साथ हमें, जैसे करतारपुर कॉरिडोर हमारा खुला है, तो हमें भी जाना चाहिए, इंडिया देखना चाहिए, हमारा हमसाया मुल्क है, ये पुराने जो झगड़े हैं वो ख़त्म करने चाहिए हमें। तो वो भी पढ़े लिखे, हम भी पढ़े लिखे हैं, तो ये सोच ख़त्म हो जानी चाहिए। वहाँ से भी लोग आएँ, यहाँ से भी लोग जाएँ। तो और दूसरा सबसे बड़ी बात, ज़र मुबादला जो है उसके वसी मौके मिलेंगे हमें। अगर हम आज से काफ़ी साल पहले की बात करें तो इंडिया के साथ हमारी ट्रेड काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। अगर हम 2-3 साल पहले देखें तो ट्रेड तकरीबन ना होने के बराबर ही हो गई थी। सिर्फ हम लोग इंडिया से मेडिसिन जो थे वो इंपोर्ट करते थे, ठीक है। अब आपको क्या लगता है इन 2-3 सालों में तो हम लोगों ने इंडिया से मतलब कोई इतना इंपोर्ट किया नहीं, ट्रेड की नहीं उनके साथ, ठीक है। अब क्या इतनी ज़रूरत पड़ गई है कि हमारे जो वज़ीर आज़म के मशीर हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि हमें इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, एक तो हमारी पूरी वर्ल्ड को इस टाइम ज़रूरत है, क्राइसिस हुआ है लॉकडाउन का, उसमें ये होता है कि हमारी दुनिया की जो ट्रेड है 80% जो इकोनॉमी है ना इस टाइम दुनिया की ट्रेड से चल रही, वो पूरी दुनिया में इफेक्ट हुई, हमारी बहुत ज़्यादा हुई पाकिस्तान की, जिससे आप महंगाई और पेट्रोल की प्राइसेस देख रहे हैं। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बिल्कुल भी प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।